हेलो खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वीडियो। सो आज मैंने पहना है मेरा लहरिया। तो मैं सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा अभी तक कई जगह तो हो रहा है कि हाँ गर्मी नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है लिटरली। मैं तो देख लो भी मेरा कूलर ऑन रहता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं निकलती हूँ तभी वो बंद होता है। किसी किसी को नहीं लगती भाई, हमें लगती है, तो वो वाली बात है। किचन की सफाई मैंने कर दी थी, बट इस वाली जगह जो है ये मैंने दवाई छिड़कना यहाँ पे और बाकी रह रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ लकड़ी का फर्नीचर है वहाँ सब जगह मुझे ये दवाई छिड़कनी ही है। देन उसके बाद बच्चों के लिए बनाया था मैंने चीला सूजी का। ये क्या खाने में भी सॉफ्ट रहता है और अच्छा भी रहता है। आज मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी तो उसने कुछ भी नहीं खाया था पूरे दिन से, तो उसने मुझसे डिमांड की थी कि मम्मी मुझे तो फ्रेंच फ्राइज़ ही खाने। उसने टीवी में देखा, पता नहीं कहाँ देखा, वो ही जाने, बट उसकी डिमांड थी। मैंने आज तक कभी नहीं बनाया था। मैंने बहुत सारे आलू कट कर लिए क्योंकि आलू तो बहुत सारे पड़े थे घर पे, तो मैंने फटाफट से इन सबको कट कर लिया कि मैं कि आज तो उसको बना के खिलाना ही पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया और इनको बॉईल, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस थोड़ा सा पानी अच्छा सा गर्म हो जाए उतना बॉईल करना है। तो मैंने फटाफट से इनको किया। देन एक साइड में बन रहा है हम लोगों के लिए खाना और दूसरी साइड बन रही है मेरी बेटी के लिए फ्रेंच फ्राइज़। फिर उनको मैंने थोड़ा सा, मेरे पास मकई का आटा था, उसमें थोड़ा सा मैंने इनको थोड़ा थोड़ा डाल कर अच्छे से मिक्सअप कर लिया है और फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी तो इससे ये थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा। देन फ्राई करने के बाद नमक और मिर्ची ऊपर से डाल कर खाओ, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। मतलब पहली बार में इतना अच्छा बना और मुझे लगा मैंने ज़्यादा बना लिया, बट नहीं, उसने पेट भर के खाया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो भूखी नहीं है। देन उसके बाद डिमांड हो गई थी पकौड़ों की। पकौड़े बनाए थे घर वालों के लिए। तो इधर बन रहे हैं पकौड़े और इधर है हमारा बैटर, देख सकते हो आप, और ये सब कुछ है। ये मेरे पिछले साल का लहरिए का सूट था जो मम्मी ने पिछले साल, बट पिछले साल मैं क्वार्टर में चली गई थी तो उस टाइम पे मैंने ये पहना नहीं था, ये घर पे ही था। मम्मी ने और सिल के रख लिया था अपने पास में, तो इस बार उन्होंने मुझे दे दिया था कि सामान के अंदर ये वाला लहरिया पहन लियो, क्योंकि मैं बहुत शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग के मामले में मुझे नहीं पता है, मैं जल्दी से जाती भी नहीं हूँ। और फिर मैं मेरे लिए सोचा मैंने कि क्यों ना चूड़ियाँ भी ले आऊँ, क्योंकि आसपास वालों को सबको देखते हैं, सब लोग पहनते हैं, तो इच्छा सबके मन में भी होती है मे बी। तो फिर मैं अपने लिए ले आई थी ये लहरिए की चूड़ियाँ और ये ड्रेस और ये जोड़े मैंने निकाल लिए थे। मैं क्या आज तो यही वेयर करते हैं, और आज मेरा मंडे का फास्ट भी था, वो भी था। फिर मुझे लाना था ये वाइट कलर का बूर का चूड़ा भी, क्योंकि ये मेरे पहले का, बहुत टाइम पहले का चूड़ा है जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब रफली हो चुका है, बट मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो मैं जितने बार भी सोचती हूँ ना कि हाँ अभी मेरे इस बार केक की प्राइस से मैं ये लाऊंगी वो लाऊंगी, सब कैंसिल हो जाता है। रिद्धू का टाइम हो गया स्कूल जाने का, अभी हम चल पड़ते हैं स्कूल। चलो बैग तो मैं ले लूँगी, चल तो सही। तो मैं अपनी फ्रेंड की शॉप पे चली गई थी, फिर वहाँ पे मैंने देखा ये सारा कलेक्शन रखड़ी शीश फूल का। ये वाले शीश फूल आप देख सकते हो बिल्कुल गोल्ड लुक दे रहे हैं ना, तो ये वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे मुझे। तो इनकी न्यू शॉप है, आपको पता ही होगा। देन इसके बाद इस टोकरी को डेकोरेट करने के लिए मैं बिल्कुल सामान वहाँ से लेके आई थी कि क्योंकि ये शादी की है मेरी, तो ये मेरी बहुत दिल के करीब है। ये लग रही है आपको ऐसी हो गई थी ख़राब सी, बट मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके न्यू लुक देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ सामान लेके आई थी। ये मेरी शादी में टॉवल्स डले हुए आए थे इसमें, वो टॉवल्स मैंने इसलिए खरीदे थे क्योंकि मुझे टोकरी पसंद थी। देन ये वाली मैं कुछ ये लाई हूँ इससे डेकोरेट करने के लिए। अब देखो मैं क्या डेकोरेट करती हूँ वो तो अब इसमें पता चलेगा, बट मैं कुछ भी काम करने बैठती हूँ बच्चे मेरे साथ साथ में रहते हैं। देन फिर इसी वजह से मैं आधे ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने एक लिया है जिसमें से तो सारा मेरी बेटी ने इधर उधर घुमा दिया है, तो बट मैं इसको किया है मैंने कैसे जैसे करके। मैं जो धागा लाई थी वो कम पड़ गया था, तो फिर मैंने ये वाली पन्नी लगा दी इसके ऊपर। बजे तक मेरा सिद्धू सो के और उठ जाती है ये, और इसी टाइम पे फिर दीदी का आने का टाइम हो जाता है, तो हमने आज पहले नहीं निकाली दोनों माँ बेटियों ने एक बजे। हमारा टाइम चल रहा है ये दोपहर को। हमारा बच्चा बदमाशी कर रहा है और हम इसको इंजॉय कर रहे हैं ना। तो नाना की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मैं जा रही हूँ पीहर बच्चों को छोड़ के, यहीं पे थोड़ी सी देर जाके आ जाऊँगी। कोई नहीं है तो मैं चलो व्लॉग शूट करना स्टार्ट करते हैं। क्या करें, बस ठीक हो जाए, नानी सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
देन मेरा ये केक का ऑर्डर आया हुआ था, तो फिर मैंने ये केक का कंप्लीट किया। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये 1 kg के अंदर पाइनएप्पल केक बनाया था मैंने। सुबह के 8 बज गए, मैंने झाड़ू पोछी कर ली, सब्जी बना ली, आटा लगा के रखी आई, और बट मेरा इसके अलावा और कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है आज, क्योंकि मेरे यार कल से पैर दुख रहे हैं इतने बुरे वाले कि मेरी उठने की इच्छा नहीं हो रही। उस वजह से मैंने कल टावरों को भी खूब कूटा है, तो कल से हो रहे थे मेरे। फिर मैंने सोचा मैं सो जाऊंगी रात को तो मेरे ठीक हो जाएंगे। देन मैं जैसे सोने लगती ना सीधी रोने लग जाती है, मतलब नींद हो भी रही है नहीं भी हो रही है, वो वाली सिचुएशन है। अब फिर वही बात है, फिर मैं सोची, फिर थोड़ी बहुत जैसे नींद आई, फिर मैं सुबह उठी, मैं क्या ठीक हो गई। जैसे उठी ना वैसे कंटिन्यू दुख रहे हैं यार वापस से। तो अब मैं सोच रही हूँ मेरा 8 तो बज गए, 9 बजे तक फटाफट काम भी तो है यार, स्पेशली बच्चों का। तो अब बस पहले मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि मुझे दोपहर होते होते तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर रिद्धि ने थोड़ी पट्टी वट्टी की। मैं ये ठीक है, बेटियों को कभी समझाना नहीं पड़ता कि हम परेशानी में हैं। उसने मेरे पैर दबाए, मालिश वगैरह करी, तब जाके मेरी थोड़ी सी रिलैक्सिंग तबीयत हुई। बट मेरा सर फिर भी थोड़ा बहुत दुख रहा था, पर जो बुखार आई थी वो ठंडे पानी की पट्टी रखने से ठीक हो गई थी। रिद्धि ने आज बहुत सेवा कर दी मेरी, तो मैं पता नहीं इमोशनल भी हो रही थी, रो भी रही थी। फिर मंडे का फास्ट, तबीयत अब पहले से ठीक लग रही है। चाय में थोड़ी सी कम करते हैं, फास्ट से पहले कभी भी तबीयत ख़राब नहीं होती थी, मतलब मुझे पता भी नहीं था। मैं जब कॉलेज में थी ना तब मैं ऐसे ही, क्योंकि मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो मैं उसके साथ यूं ही हॉस्पिटल चली गई। तो मैंने डॉक्टर को पूछा था, यार मेरी कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई, तो आप है ना मेरा थोड़ा ब्लड चेक कर दो, मुझे पता करना है कि मेरा ब्लड कितना है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि तेरे कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्यों चेक करा रही है। मेरे ब्लड की जांच, ब्लड ग्रुप, पता नहीं कितनी जांचें, वो सब कुछ मुझे जब मेरी रिद्धि लगी थी तब जाके मुझे पता चला था कि ये चीज़ें भी होती है। उससे पहले मुझे जुकाम का भी नहीं पता था कि जुकाम की, बुखार की दवाई पैरासीटामोल, सिट्राजीन, ये चीज़ें भी होती हैं। मतलब जब मैं जो नई नई शादी करके आई थी ना, तो सब मुझे बोलते थे कि भाई पढ़ी लिखी है, ये भी नहीं पता कि सिट्राजीन पैरासीटामोल में नहीं जानती, क्योंकि नहीं जानती थी भाई, मैं कभी बीमार ही नहीं हुई थी, मुझे कभी कुछ पता ही नहीं था। बट अब मैं लिटरली, मैं ऐसा होता है कि 2-4 दिन ठीक रहती हूँ, फिर ब्लड की कमी है तो उस वजह से, क्योंकि सिद्धि के टाइम पे भी मेरे बहुत ज़्यादा खून चढ़ा था, वो मुझे ही पता है, मेरा वेन मुझे पता है। तो मेरे पैर ऐसे दुखते हैं, बहुत बुरे वाले पैर दुखते हैं। और उस दिन तो मेरे इतने बुखार आ गई थी, फिर पता नहीं बच्चों में अचानक से सेंस आ ही जाता है। फिर वो लाई, ठंडे पानी की पट्टियाँ करी मेरे, फिर उससे बुखार उतरी। फिर मैंने एक बार तो सोचा था कि भाई जाऊँ डॉक्टर के, पर मुझे कंटिन्यू चक्कर आ रही, उठने की हिम्मत नहीं हो रही, पूरी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर कैसे जैसे बच्चों को रखा, संभाला, बहुत बुरी हालत। अब हर साल में एक बार, ये गर्मियों के टाइम पे थी, अचानक से एक तो मेरा बीपी लो हो जाता है, तबीयत अचानक से डाउन हो जाती है कि उठने की हिम्मत नहीं होती। तो फिर उस दिन तो फिर बुखार तो उसने ठीक कर दिया। फिर रात को थोड़ी उसने मालिश वालिश करी, उसने मेरी करी, मैंने उसकी करी, दोनों बेटियों की मैंने करी, फिर उन्होंने मेरी करी, ऐसे कर करा के हम ठीक हुए नेक्स्ट डे। तो बट अभी भी है ना, जैसे 3-4 दिन हो गए तो बुखार गए मुझे, पर ऐसा अजीब सी वीकनेस है, अब पता नहीं वो क्यों है। और जब से सिद्धि हुई है ना, उसके बाद से तो ऐसा हो गया है कि कभी भी ऐसे उल्टी का सा मन करता रहता है, सारे टाइम पे भी जी घबराता रहता है। वो जो है ना, कमजोरी बॉडी में आ ही जाती है, वो हो गई। अब तभी तो बोलते हैं कि हम लोग पहले कभी बीमार नहीं हुए, बट अब बहुत ज़्यादा ऐसे होने लग गए हैं। तो बस वही है। तो अभी के ये दिन ये चल रहे हैं, प्लस थोड़ा सा मैं भूखी रह लेती हूँ ना, तो उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मैं जस्ट तीज वाले दिन हम कितना ही भूखा रहे हैं, फिर लास्ट 11 बजे तक तो मैंने तीज पूज ली थी। उसी में मेरे हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए भूख के मारे कि 11 बजे, अरे राम 11 बज गए, क्योंकि सुबह के 11 ही तो बजे थे। 11 बजे तक तो हाँ होता ही है, डेली हो जाते हैं 10-11। बट जब मुझे भूख लग गई कि बस मुझे भी खाना खाना है, उस टाइम पे अगर मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे ऐसे हिलना स्टार्ट हो जाती हूँ, इतनी कमज़ोरी आ गई है। भूख तो 1% बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए पहले मैं ना मंडे के 4 फास्ट किया करती थी, सावन के कर लेती थी आराम से, और कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। बट अब क्योंकि मैंने ये शादी से पहले से ही करे हुए हैं, तो बस अब मैं केवल 2 ही करती हूँ, ये मैं छोड़ना ना नहीं चाहती बस, नहीं तो मेरी कभी कभी तो मेरे ऐसे बुरी वाली हालत हो जाती है, बस ये वाली है।
तो अब तो हेल्थ इश्यू होने लग गए हैं और गर्मी देख सकते हो आप मेरे फेस पे, कितनी भयंकर गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा यार कई दिनों का छोटे छोटे क्लिप ले रखी है, और ये क्लिप है ना कम से कम 1 महीने की क्लिप हो गई होगी। हाँ 1 महीने की हो गई, क्योंकि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।